Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. Alright, so as I've told you before कि आज हम करेंगे Q&A कल की वीडियो का और पुराने भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया है, मुझे कमेंट किया है. बस एक रिक्वेस्ट है आपसे बिफोर आई गेट इनटू द वीडियो. देखिए, मल्टीपल टाइम्स एक ही क्वेश्चन को मत पूछा कीजिए. अगर आप एक क्वेश्चन मुझसे एक वीडियो में पूछ चुके हैं और फिर आप वही सेम क्वेश्चन रिपीट करके मल्टीपल टाइम्स यहाँ वहाँ कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है. आपका क्वेश्चन एक बार आंसर किया जाएगा, यहाँ पर भरोसा रखिए. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट रिडंडेंसी क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रेपिटेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अर्चिता सिंह का, जिन्होंने कहा है मैम वेट गेन के लिए क्या करना चाहिए. सब कुछ ट्राई कर लिया 3D में बट कुछ काम नहीं किया, मेडिसिन से डर लगने लगा है. अर्चिता जी, वेट गेन करने के लिए आपने 3D में जो ट्राई किया उसका मुझे नहीं पता, लेकिन 4D में क्या ट्राई किया है वो मैटर करता है. क्योंकि यहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन क्लासेस में ये पूछ रहे हैं कि वेट गेन कैसे किया जाए, तो मैं मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताऊँगी. 4D का मतलब है इमेजिनेशन, यानी इमेजिन कीजिए दैट यू आर ऑलरेडी एट योर डिज़ायर्ड वेट. आपका जो भी डिज़ायर्ड वेट है वो ऑलरेडी आप उस वेट पर हैं, और एक जो भी साइज़ है आपका, जैसे सपोज करिए राइट नाउ यू आर वेयरिंग अ स्मॉल साइज़, ठीक है, तो अभी आप मीडियम साइज़ परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से, या फिर आप लार्ज साइज़ अगर देखना चाहते हैं तो लार्ज साइज़ आप क्लोथिंग में देख रहे हैं, और एवरी वन इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू दैट यू आर बिकमिंग फेयर, और पहले से यू आर लुकिंग सो गुड लुकिंग. अभी पहले से आप थोड़ा सा प्लम्पी हो गए हो, तो आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आ गया है. पीपल आर टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर जस्ट गिविंग यू सो मेनी डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स. तो इस तरह से जब आप इमेजिन करेंगे, यू आर मैनिफेस्टिंग एंड क्रिएटिंग अ न्यू रियलिटी विद इन योर सेल्फ, जहाँ पर आपका जो न्यू वर्जन है वो आपका डिज़ायर्ड वर्जन है, और इसी बात को आपको ऐसा अज्यूम करना है दैट इट इज़ ऑलरेडी योर्स. सो ये आपका एंड सीन रहेगा और ये एंड गोल रहेगा. द मोर यू आर गोइंग टू परसिस्ट इन दिस सीन, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ में बिलीव करेंगे, इसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे और इसको अपनी एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ न्यू रियलिटी, द फास्टर यू आर गोइंग टू सी इट इन योर 3D. और दूसरी बात, आपके लिमिटिंग बिलीफ क्या हैं वेट को लेकर, ये भी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें बचपन से बोला जाता है कि अरे व्हाट, पेरेंटल की तरफ से ये बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि इसकी ना कद काठी, इसका जो फिज़िक है वो बहुत ही ऐसा है. तो व्हेन यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्री कंसीव्ड नोशन, और बिकॉज ऑफ दीज प्री कंसीव्ड नोशन आपके एक लिमिटिंग बिलीव जो है अपने आप बनते चले जाते हैं. उस पर आपको ध्यान देना है. तो एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे आपके लिमिटिंग बिलीव्स कैसे हैं, तो उनको तोड़ना कैसे है, ये भी मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. बट दिस इज़ हाउ यू शुड बी गोइंग अहेड विद योर डिज़ायर्ड रियलिटी एंड डिज़ायर्ड सीन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चलसी जी का, जिन्होंने ये कहा है कि मनी बिलीव से रिलेटेड वीडियो बनाइए प्लीज़ मैम. जिस एरिया से मैं आती हूँ यहाँ गैंग सिस्टम चलता है, और जिसके पास भी पैसा है उससे सब गैंग वाले पैसा मांगते हैं, और अगर कोई पैसा देने से मना कर देता है तो उसे परेशान करते हैं. अगर ऐसे में कोई पैसा अर्न भी करना चाहे तो अर्न कैसे कर सकता है मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट. ओके, मैं आपको ये कहूँगी कि आप सारा का सारा फोकस अभी आप 3D में डाल रहे हैं. देखिए, वो लोग आपके भगवान नहीं हैं जिनको आप इतना ज़्यादा सीरियस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपके रियलिटी क्रिएटर्स नहीं है. इस जगह पर जहाँ आप आके मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मैं यहाँ आपको मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें समझाऊंगी, और लॉ ऑफ अजम्पशन में हर चीज़ पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है, 2 फैक्टर्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. पहली बात, योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, यानी आपका जो इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन में आप जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें वैसा आप पा सकते हैं, और वो अनलिमिटेड इन नेचर है. उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कही जाती है, आपकी ही सुनी जाती है, आप ही सर्वे सर्वा हो उसमें, ठीक है. और उस रियलिटी, उस इमेजिनल एक्ट से ही आपकी
रियलिटी का क्रिएशन होता है। तो 3D में जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करके, उसको ज़्यादा वैल्यू दे के आप अपना मेंटल पीस जो है, अपना मेंटल जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्योंकि 3D तो आपके ही सारे पुराने थॉट्स का, लिमिटिंग बिलीव्स का, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उनका ही प्रोजेक्शन है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात डालिए कि आप ही रियलिटी क्रिएटर हैं, और रियलिटी क्रिएशन के लिए दैट वाज द नंबर वन थिंग विच वाज योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। दैट्स द नंबर वन पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज फीलिंग इज द सीक्रेट। तो जब भी आप इमेजिनल एक्ट करें, उस इमेजिनल एक्ट में आप अपने आप को ये देखें कि आपके पास जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, and everyone is appreciating you for the hard work that you are doing in your life। और जितनी भी चीज़ें आपने लाइफ में अचीव किया उसमें हर चीज़ का आप सुख बहुत ही भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। आपको कोई भी टेंशन नहीं दे रहा है, आपको कोई पर्सन डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी पर्सन की वजह से, किसी XYZ ग्रुप की वजह से आपको कोई टेंशन नहीं है। तो आपको ये हाउ एंड व्हेन के फैक्टर में नहीं पड़ना है, सिर्फ उसका एंड सीन देखना है। तो मे बी यू कैन सी योर सेल्फ समवेयर आउटसाइड ऑफ योर प्लेस। जहाँ पर भी आप XY जगह पर रह रहे हैं, उस जगह से बाहर आप कहीं पर हैं, वहाँ पर आपका घर है, एवरीवन इन योर फैमिली इज़ लिविंग अ वेरी नाइस हैप्पी लाइफ, एंड आपको एक अच्छी स्टडी इनकम आ रही है, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। और यहाँ सारी चीज़ों में आप अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट महसूस करिए, क्योंकि ये फीलिंग ही आपका इमेजिनल एक्ट में एक जान डालने का काम करती है। इट इज़ फ्यूजिंग द फ्यूल ऑफ लाइफ इन योर इमेजिनल एक्ट। ठीक है, तो जब आप इस तरह से करेंगे और इस सेम सिनेरियो को जब आप इसमें परसिस्ट करेंगे, इसको बार बार रिपीट करेंगे और इसी को ही अपनी रियलिटी मानेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर 3D रियलिटी एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय पवार जी का, जिन्होंने जो ब्रीदिंग टेक्निक बताया गया था उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डिज़ायर्स कैन बी पिक इन दिस टेक्निक। कोई लिमिटेशन नहीं है संजय जी, आपके ऊपर है, आपकी अपनी श्रद्धा है, आप चाहें तो जितनी मर्जी आप उसमें डिज़ायर्स को ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल डिज़ायर को भी कर सकते हैं। आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी क्या है उसको ध्यान में रख के आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। और इमेजिनल एक्ट जब भी आप परफॉर्म करें, एक चीज़ का सबसे पहले आपको एज अ क्रिएटर ध्यान रखना है, और ये सारे लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो चीज़ चाहिए लाइफ में उसकी क्लैरिटी है, और फिर उसी चीज़ को आप होते हुए अपने इमेजिनल एक्ट में क्लियरली देख रहे हैं, उसी के साथ आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो ये डिज़ायर जो आपका इमेजिनल एक्ट है ये 3D में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये दो बातों का आपको खास ख्याल रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शिवदेव सिंह का, जिन्होंने ये कहा है, दी मैं एज्यूम करती हूँ कि मैं अपने इन-लॉज में हूँ और हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही हूँ अपने हस्बैंड एंड इन-लॉज के साथ। फील भी बहुत अच्छा होता है, इनर टॉक भी करती रहती हूँ। 3D में कब देखने को मिलेगा ये नहीं पता, प्लीज़ मुझे समझा दीजिए अब और क्या करना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है शिवदीप जी, आप 3D में कोई चीज़ क्यों देखना चाहते हो जब आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। ये बार बार जो एक इंटरनल क्रिएशन आप कर रहे हैं, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि दिस इज़ माय रियलिटी, 3D में बार चीज़ों को देखते रहेंगे आप। और जब तक 3D में आप देखते रहोगे, इसका मतलब क्या है कि आप ना ये जो परफॉर्मेंस कर रहे हो ना इमेजिनल एक्ट का, ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए कर रहे हो, ये सिर्फ एक चीज़ 3D में देखने के लिए कर रहे हो। तो आप किसको धोखा दे रहे हो भाई? अपने आप को ये बात को धोखा देना बंद करिए। जो आप इंटरनल रियलिटी क्रिएट करते हैं वो ही आपका अल्टीमेट ट्रूथ है, वही परम सत्य है। ठीक है, जब आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो 3D में जो भी चीज़ होनी है वो अपने आप होगी, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके सामने आ जाएगी। बार बार जब आप 3D की तरफ मुंह उठा के देखेंगे कि हाँ भाई मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं अज्यूम भी कर रही हूँ, मैं इनर टॉक भी कर रही हूँ, मैं सैट्स भी कर रही हूँ, मैं शायद अफर्म भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन 3D में कब दिखेगा? तो इसका मतलब क्या है कि आप ये सारी की सारी टेक्निक्स इसलिए कर रहे हो कि 3D में दिखाई दे। अरे 3D में जब आना होगा तब आ जाएगा भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो उस बात की? आपका काम है किसी भी चीज़ को क्रिएट करना।
एंड रिजल्ट की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उस एंड रिजल्ट को आप ही ने क्रिएट किया है। कब होगा, कैसे होगा, दैट्स नॉट योर जॉब। इसके लिए ऊपर वाले ने आपको सबकॉन्शियस माइंड दिया है, तो आप क्यों टेंशन लेते हो उस बात की कि 3D में कब दिखाई देगा ये नहीं पता। अरे 3D में कुछ नहीं देखना है आपको, और जितना आप कर रहे हो जब तक उसमें गुड फील फैक्टर आ रहा है आपको। सी, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, जब भी मैं टेक्निक समझाती हूँ आपको, टेक्निक करने से कुछ नहीं होगा, टेक्निक के पीछे उसका मोटिव क्या है करने का वो आपको समझना चाहिए। ये आपके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए टेक्निक बताई जाती है। तो कभी भी टेक्निक से कोई चीज़ नहीं होगी। टेक्निक इज जस्ट अ मेथडोलॉजी। Technique is not the ultimate way to get whatever you want. It is a जरिया, it is a method। ठीक है, कि आपको उस रास्ते पहुंचना है, ठीक है, आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। लेकिन अगर आप यही मान के चलो कि बस मैंने दिन में ऐसा 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 कर लिया, अब जी मेरा एंड रिजल्ट क्या है, अंदर की चीज़ आपने चेंज किया क्या? जब तक अंदर की चीज़ों पे आप काम नहीं करोगे, 100% उसको सेटिस्फाई नहीं करोगे, 100% फुलफिलमेंट महसूस नहीं करोगे, एक्सेप्टेंस महसूस नहीं करोगे, कैसे 3D में कोई चीज़ आएगी? और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी डूइंग टू मच। जस्ट वर्क ऑन योर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ यू जस्ट नीड टू फील द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। यानी आज अभी आपको अपनी डिज़ायर के रिगार्ड में क्या फील होता है? डू यू फील द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और डू यू फील द लैक? अगर आप आज भी 3D में देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक सिचुएशन है। तो आपको बस इस पर काम करना है, ये दोनों चीज़ों पे काम कर लीजिए, दैट्स इट। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3D में अपने आप चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनम खान जी का, जिन्होंने ये कहा है, मैम मेरे ग्रे हेयर हैं और मैं उसके लिए परेशान रहती हूँ। सेल्फ लव नहीं हो पाता, खुद पर डाउट, इवन सोचती हूँ कि मुझसे कौन प्यार करेगा, इसलिए सोचती हूँ कि नौकरी लग जाए, देन कभी ज़्यादा पढ़ो कभी कम पढ़ो, जिस दिन कम पढ़ती हूँ उस दिन डाउट और स्ट्रेस आ जाता है। मैम बताइए मैनिफेस्टेशन कैसे करूँ? आगे इन्होंने ये लिखा है, मैम प्लीज़ कलर करने को मत बोलना, आप सोल्यूशन बताइए, आपका बहुत शुक्रिया होगा। ओके, okay, that was cute actually and I totally understand your situation सरम जी। पहली बात तो आपने जो ये लिखा है ना, सेल्फ लव नहीं हो पाता, इस पर काम कीजिए पहले तो, ठीक है। खुद पर डाउट रहता है, क्यों रहता है? देखिए, जब तक मैं सोल्यूशन, आपको पता है, मेरे से पहले ही आपको सोल्यूशन पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यस यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये दोनों जगह पर आपको वर्क करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप इन दो चीज़ों पे वर्क नहीं करेंगे, आप दुनिया की टेक्निक अप्लाई कर लो, चाहे 3D में अप्लाई करो, चाहे 4D में अप्लाई करो, रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, मैं यहाँ पॉइंट ब्लैंक स्ट्रेट बात करूँगी आपसे। ये दो चीज़ें फाउंडेशन है आपकी अपनी खुद की सेल्फ इमेज आपकी निगाह में बढ़ाने के लिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, दुनिया में कोई इंसान आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि कोई अच्छा आदमी तभी किसी अच्छे आदमी से जुड़ता है जब वो खुद जानता है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने के लिए हमें दो लोगों को इकट्ठा होना, और तब अच्छाई और कई गुना बढ़ेगी, ठीक है। तो हर अच्छे इंसान से इसीलिए हर आदमी जुड़ना चाहता है। अगर आप अपने आप को नेगेटिव इतना ज़्यादा मानते हैं और अपने आप के लिए इतना ज़्यादा बुरा सोचते हैं, आपको क्या लगता है दुनिया जो है वो आपकी किसी चीज़ पर आपको रिस्पेक्ट भी करेगी? छोड़ दो आपकी किसी चीज़ को मानेगी या नहीं मानेगी, वो तो अलग बात है। आपको रिस्पेक्ट तक नहीं करेगा कोई आदमी, ठीक है। तो सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट में आप अपने आप की निगाह में एक बेहतर इंसान बनता हुआ अपने आप को देखते हैं। जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, बाकी कोई चीज़ कभी काम नहीं करेगी। और ये आपको परेशानी क्यों हो रही है सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट में, जो आपको ये खुद पर डाउट होता है, क्यों डाउट होता है? सबसे पहले ये जानने की आपको ज़रूरत है, ऐसा क्या है आपके साथ जो आपको अपने आप को नेगेटिव दिखाता है? ऐसा क्यों है जो आपका ईगो माइंड जो है, लॉजिकल माइंड जो है, वो आप पर हावी है? आप अपनी लाइफ में कोई भी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपको हर चीज़ में इसका मतलब अपने से रिलेटेड नेगेटिव चीज़ दिखाई देती है। तो सबसे पहले ये एरिया है आपका काम करने का। जब तक इस पर
अच्छे से काम नहीं करेंगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू. सो सबसे पहले ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, डू सम सेल्फ लव एक्सरसाइजेज. मैंने आप सेल्फ लव के ऊपर भी वीडियो बनाया है, मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर भी वीडियो बनाया है. दोनों को अच्छे से समझिए, सुनने की कोशिश करिए. और जहाँ तक रही बात टेक्निक की, जब ये दोनों चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, देन यू शुड डू योर सैट्स, जो आपका स्टेट अकिन टू स्लीप है, जिसके अंदर आप ये देखिए कि एवरी वन इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल, सब कोई आपके बालों की तारीफ़ कर रहे हैं कि कितने अच्छे बाल हैं आपके, और इट्स सो शाइनी, फुल ऑफ लस्चर, और बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर के बाल हैं, और आपके बालों का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी, यू आर फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट, कि बालों की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बालों का कलर टेक्सचर कितना अच्छा है. तो जब आप अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें दुनिया के तरफ से सुनेंगे, तो आपको कैसा फील होगा. ये फीलिंग आपको रखनी है, और ये एंड सीन आपको देखना है. ठीक है, तो जब आप ये तीनों चीज़ों को करेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव एंड द सैड सीन, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर 3D रियलिटी. हाउ और व्हेन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, दैट्स नॉट योर जॉब. कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, सोल्यूशन की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. अगर आप इफ़ेक्टिवली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने अंदर की इंटरनल रियलिटी को चेंज करिए, अपने आप की जो सोच है उसको बदलिए, और वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही बदलेगी. अगर आप नॉलेज अच्छा नहीं रखेंगे, तो आपको लगता है कि आप 2+2 के आगे कभी बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे. फॉर्मूला रटने से सोल्यूशन नहीं निकलते हैं मैथ्स के. ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई करना भी आना चाहिए, उस पर भरोसा रखना आना चाहिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन है खुशी का. मैम, मैं रोज़ पॉजिटिव और हैप्पी रहती हूँ. कल ही मैं पूरा डे नेगेटिव थी, रो रही थी मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो ये क्या गलत है? आप बताइए खुशी जी, ये गलत है या सही है? आप बताइए. मैनिफेस्टेशन को लेकर आप रो क्यों रहे थे? पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है. देखिए, यहाँ ना मुझे लगता है कि मेरे जितने भी ऑडियंस है यहाँ पे, सब बड़े मैच्योर पीपल हैं. ये बच्चों की तरह हम बात नहीं करेंगे कि आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं है और आप इतने नादान हैं कि आप चीज़ों को नहीं जानते. मैनिफेस्टेशन को लेकर आपको रोने की ज़रूरत क्या पड़ गई? या तो आपको जो चाहिए वो अभी नहीं मिला है, या फिर आप ये मानते हैं कि वो शायद कभी नहीं मिलेगा. दोनों में से जो भी बातें हैं, वो दोनों ही एब्सोल्युटली गलत हैं. क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपके 3D से नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन आपके 4D से 3D में आने का प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले हर समय, हर मोमेंट में आपको अपने आप के साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है. एज अ क्रिएटर आपको इस बात की वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब आती है दूसरी बात कि वैसे तो मैं रोज़ हैप्पी रहती हूँ, लेकिन एक दिन नेगेटिव हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डोमिनेंट थॉट की बात मैंने बार बार समझाई है, ये बात आपके ऊपर भी अप्लाई होती है. बस सिंपल सी बात है, आप अपने आप पर काम करिए, खुश रहिए, और दैट्स इट. आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. जो आप कहते हो होता वही है, जो आप सोचते हो होता वही है. ये बात को रिमाइंड कराते रहना है हमेशा अपने आप को. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. अब अगला क्वेश्चन है गुरदीप सिंह का. मैंने न्यू फ़ोन और एक लग्जरी परफ्यूम मैनिफेस्ट किया है, और मेरा बिलीव बहुत स्ट्रांग हो गया है, बट अभी मनी मैनिफेस्ट करना है, और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ओनर हूँ. तो उसके लिए क्या विजुलाइज करूँ कि मेरे पास कैश फ्लो बना रहे ऑन डेली बेसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन गुरदीप जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू. आपने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ जो है अपने जितने भी यहाँ फेलो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर किया, मेरे साथ शेयर किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ऑल राइट, सो अब आपके जो बाकी की चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मैनिफेस्टिंग लग्जरी परफ्यूम. कौन सा परफ्यूम मैनिफेस्ट किया ये नहीं बताया आपने. अच्छा चलिए, और यहाँ पर बात हो रही है कि मनी मैनिफेस्ट करना है. देखिए, मनी मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए सिंपल सी बात है. जो आपका एक माइंड में फिगर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू मैनिफेस्ट से 10 लाख रुपीज़ अ मंथ, एक जनरल सी मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रही हूँ. तो अपने आप से आपको ये क्वेश्चन पूछना है दैट हाउ वुड यू फील व्हेन यू हैव दिस 10 लाख रुपीज़ ऑफ अमाउंट कमिंग ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और मे बी फ्रॉम वन सोर्सेज, इररिस्पेक्टिव कहाँ से आ रहा है, लेकिन जब भी आपके पास ये 10 लाख रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आते हैं, आपको कैसा फील होता है? आपको एक होता है ना, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे बैंक अकाउंट बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि
मेरा जो भी बिज़नेस है उसमें मेरा कैश फ्लो कितना आ रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मेरे ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, मेरा ये जो टारगेट है ये कंप्लीट हुआ महीने के एंड में या नहीं हुआ है। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे ये बात पता है जो मैंने सोचा है वो मेरे पास हर महीने आता है। ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये आपको फील करना है, ये आपको विजुलाइज करना है। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू विजुलाइज हियर इज व्हाट वुड यू डू when you have this kind of money coming every month to your account। ठीक है, आप खुद क्या करोगे। मे बी हो सकता है एक महीने आप किसी फॉरेन ट्रिप पे पूरी की पूरी फैमिली के साथ चले जाओ, तो जस्ट थिंक अबाउट इट दैट यस आई एम वेरी हैप्पी कि अभी मैं फॉरेन ट्रिप जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सोच रहा हूँ करने की। दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। और मे बी यू कैन सी योर फैमिली मेम्बर्स टेलिंग यू दैट अभी पहले से कितना रिलीफ हो गया ना, मंथली इनकम ये हो गई है और यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड राइट नाउ वी हैव सम सो मच ऑफ पीस ऑफ माइंड, जिसकी वजह से हम लोग अब कुछ चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। मे बी इट्स अ ब्रांड न्यू कार, मे बी वट एवर इज योर immediate goal that you want to achieve with that kind of money, you need to think about it and as if like you have already achieved this goal and how satisfied you are feeling because you have got the money in your bank account, और इसकी वजह से आपके goals जो हैं वो पूरे होते चले जा रहे हैं। तो when you are thinking like this, you are getting into that state of consciousness of that version of yourself जिसके पास ये desired reality already है। ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी अबाउट दैट। कमेंट करिए मुझे अभी के अभी। कल मैं आपको फिर से सिखाऊंगी एक नई टेक्निक कमिंग फ्रॉम नेविल गोडार्ड। काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये सारी टेक्निक सीखने के बाद। फिर मुझे आप बताइएगा आपकी फेवरेट कौन सी है, और फिर मैं अपनी भी बताऊंगी कि मेरी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। तो यस, सारी टेक्निक कवर करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे एक नए टॉपिक के लिए। बट उससे पहले ये एक एक करके सारी जो टेक्निक्स हैं उनको आप इम्प्लाई करते रहिए। आई एम प्रीटी मच श्योर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो सेव करके रखिए, वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। और या विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। इन केस यू वांट somebody else to take the benefit of this channel, please do share my videos with your loved ones as well, and I'll be meeting you tomorrow. तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.